मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं डीआईजी साहब से, हालात को मत बिगाड़ें। हमने कानून को हाथ में न लिया है न लेना चाहते हैं। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। क्या आप लाशें गिराना चाहते हैं? हम नहीं चाहते। 25 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पीछे जुल्म और बर्बरियत का, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो पुलिस वहाँ पे मेरे हिसाब से गैर कानूनी तरीके से गई थी और बदनीयती से गई थी, क्योंकि जो उनका जो वारंट जारी किया गया उस पे एड्रेस जो है वो बनी गाला का था और ये पहुंच गए उधर। ये जो एक आई हुई है जहरीली खातून, वो उसका तो नाम भी लेना वो है जो इम्तिहान से डर के छुप जाए, जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको लीडर नहीं कहते हैं, उसको इमरान खान कहते हैं। मुझे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने रास्ते में बताया कि पुलिस उसके घर पर आई है और ये जो नीचे अपने जमान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ज़मान पाक की जो सूरत हाल है वो सारा दिन आप देखते रहे। इस वक्त भी वहां पे पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, वहां पे एम्बुलेंसेस भी हैं, वहां पे वाटर कैनन भी है, वहां पे पूरी दुनिया का मीडिया भी है, वहां पे आंसू गैस भी चल रही है और साथ साथ पथराव भी हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये एक मैदान जंग है जो सारा दिन जारी रहा और शायद ये आज की रात भी जारी रहे। वहां सूरत-ए-हाल क्या है, सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे और उसके साथ साथ मैं मेहमानों का तारफ भी करवाता चलूं। आदिल अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मनीफ फारूक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, क्योंकि सूरत-ए-हाल यूं की तूं है, उसमें से कोई चीज़ नई डेवलप ऐसी नहीं हो सकी कि जिसके बारे में हम आपको बता सकें, लेकिन सरदस आपको ये बता सकते हैं कि मैदान जंग में हो क्या रहा है। तो हमारे रिपोर्टर तालब फरीदी साहब यहाँ पे मौजूद है। तालब साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है वहां पे? देखिए जी, इस वक्त सूरत-ए-हाल एक मैदान जंग की है। इस वक्त हम खड़े में माल रोड के ऊपर, जो मेन माल रोड है उससे तकरीबन चंद गज के फासले पे ज़मान पार्क है, जो सुबह से कुछ थोड़ा सा पुरअमल था। वक्फे से यहाँ पे पथराव और शेलिंग होती थी, लेकिन अब जो ज़मान पार्क का सूरत हाल थी, जिस तरह ज़मान पार्क में शेलिंग और पथराव हुआ, इसी तरह अब इस चौक में भी जो है पथराव और शेलिंग इतनी हद तक की गई है कि मीडिया को भी काम करना मुश्किल हो गया है। और फर्स्ट टाइम हुआ है कि मीडिया की गाड़ियों को भी टारगेट करके जो है वो शेलिंग की गई है और शेलिंग इस कदर शदीद थी कि सांस लेना महाल हो गया। ऊपर से पथराव, लाठीचार्ज, हमें भी अपनी जान बचाना जो है इस वक्त इंतहाई मुश्किल हुआ है। और मैं यहाँ पे जावेद कोई साहब एक और बात बताऊं कि पुलिस ने इस कदर शेलिंग की है कि उनके पास शेल जो है, जो यहाँ पे फोर्स तैनात है, उसके पास शेल जो है वो खत्म हो चुके हैं। इस वक्त दोबारा जो है वो शेलिंग दोबारा शुरू हो गई है और मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले जो है वो भी अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा ये बताएं कि ये पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, क्या उनकी तादाद ज्यादा है और वो जत्थों की सूरत में या टोलियों की सूरत में आ रहे हैं और पहले जो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है या पसपा कर दिया जाता है, क्या होता है वहां पे? देखिए जी, पहले जो रास्ते बंद थे पुलिस की ज़मान पार्क और वहां पे नहर के ऊपर, इस वजह से जो है पुलिस उनको गिरफ्तार तो कर रही थी। तकरीबन 100 से 150 के करीब कारकुन जो है वो गिरफ्तार भी किए हैं। लेकिन जो लोग अब रात को इकट्ठे हो गए इस वक्त लिबर्टी से, कैंट से, धर्मपुरे से और माल रोड और रोड और बादत रोड और इधर से जो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पहुंची है और वो ज़मान पार्क के तकरीबन सेंटर में पहुंच चुकी है। पुलिस जो है इस वक्त उसने रास्ता जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त जो तादाद है कारकुनों की वो 2-3 हजार से ज्यादा है और कारकुन जो है बड़ी तादाद में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और मैं यहाँ पे जावेद साहब एक और बात बताऊंगा कि हमने ख्वातीन को भी देखा, अपनी छोटी बच्चियों के साथ ख्वातीन भी इस वक्त जो है शेलिंग के बावजूद, पथराव के बावजूद वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो हटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि वो सब पानी की बोतलें और दीगर चीजें लाई हुई है। जब शेलिंग ज्यादा होती है तो जो मुतासिर हो जाते हैं वो उनको फर्स्ट एड जो है वो फौरी तौर पर देती है। इस वक्त भी सूरत हाल मालरोड की इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पुलिस जो है, जो पहले अंडरपास में बताऊं, जो जेल रोड से माल रोड से अंडरपास जो उसकी इमरान खान की घर की तरफ जाता है, पुलिस ने अंडरपास के ऊपर और ऊपर जो थी वो तैनात थी। तकरीबन 500 से करीब जवान जो थे वहां पे तैनात थे। अब वो भी फरार होके जो है
सिर्फ 40 से 50 रह गए हैं, वो भी अंडरपास के ऊपर वाली साइड पे। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे लगता है कि जैसे पुलिस तालब ऐसे लगता है जैसे कमिटेड है कि उसने हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करके लेके जाना है, तो आपको कमिटमेंट नजर आ रही है पुलिस में? जी अभी तक तो देखिए कमिटेड जो है वो यही नजर आ रही है। तकरीबन 7 घंटे होने को आए हैं और वक्फे वक्फे से अगर हम इमरान खान के घर की बात करें तो वहां पे तकरीबन 2 से 2.5 हजार के करीब कारकुन है, जिसमें ख्वातीन भी हैं। पुलिस ने जितनी शेलिंग की है उसके बावजूद पुलिस जो है वो घर के करीब तो पहुंच गई है, लेकिन अंदर जाने में नाकाम रही है। अंदर भी शेलिंग की गई है, ख्वातीन ने जंजीर बनाई हुई हाथों से, उसके बाद उसके जवान हैं, उसके बाद कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ पीटीआई के कायदीन हैं, वो पीछे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। बातचीत भी उन्होंने पुलिस वालों से की, एसपी से मुतलका से भी की, डीआईजी जो वहां पे हैं उनसे भी जाके बातचीत की, लेकिन बातचीत होती है, कुछ सुकून होता है, उसके बाद फौरी तौर पे फिर रिएक्शन हो जाता है। इस वक्त जो है जो पुलिस ने जो इमरान खान के घर के बाहर जो कैंप लगे हुए थे उनमें जो आग लगी थी, अब जो पीटीआई कारकुनान हैं उन्होंने वो कैंपों की आग जो है पुलिस की गाड़ियों के ऊपर फेंकनी शुरू कर दी है और जो वाटर कैनन था उसका जो केमिकल छुड़ा पानी था वो वहां तक उनकी रसाई हुई और उन्होंने वो पानी का जो ब्रिज था वो खोल दिया है, जिससे केमिकल वाला पानी जो है वो सड़क पे बिखरा है। उसके बाद उन्होंने उसको आग लगा दी है। तो यही वजह है कि पुलिस जो है अपने दफा में माल रोड से जो एचिसन का गेट है वहां से डिस्पर्स होके माल रोड वाले जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहां तक आ गई है। और दूसरी तरफ अगर सोटो स्टेडियम की बात करें तो उस तरफ भी कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो निकल गए हैं। सब बंदी उनकी तरफ से दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन जो लिबर्टी, मैंने जैसे पहले बताया कि लिबर्टी से, इछरा से, समनाबाद से, वादत रोड से और मॉडल टाउन से, फैसल टाउन से वो जो लोग लिबर्टी में जमा हुए थे वो कारकुन जो हैं अब बड़ी तादाद में उन्होंने इस वक्त माल रोड मस्जिद चौक जो है उसके ऊपर वो उनका कब्जा एक तरह का हो चुका है। पुलिस जो पहले वहां पे खड़ी थी वो वहां से पीछे हट के अब एचिसन गेट जो माल रोड वाला है वहां पे आ चुकी है। ठीक है तालुब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सूरत हाल पे नजर रखिएगा। जब दोबारा वहां पे कोई तब्दीली आई तो डेफिनेटली बताइएगा। सरदा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तीनों मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूं, लेकिन तीनों मेहमानों की तरफ जाने से पहले आज इमरान खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया। मैं चाह रहा हूं कि उसका कुछ हिस्सा कर लें, इससे हम सूरत हाल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। इस वीडियो में एक आदमी का जिक्र है। अब एक आदमी से इनकी क्या मुराद है? इमरान खान साहब किसको वो एक आदमी समझते हैं जिसके बारे में इनका ख्याल ये है कि वो सारे फैसले वही कर रहे हैं? तो ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साथ ये जो वीडियो बयान था इसका कैप्शन बड़ा दिलचस्प था, जिसका मतलब ये बनता है कि हकीकी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए अवाम को आगे आना चाहिए। कौम को उन्होंने ये पैगाम दिया। अब सवाल ये है कि हकीकी आज़ादी क्या है और कानून की हुक्मरानी क्या है? क्या वो डेफिनेशन वो होगी जो इमरान खान साहब की होगी? मीर फारूक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या फिर कानून की मदद की जा रही है, ये हो क्या रहा है? वैसे सारी सूरत आप देख रहे हैं, हम इसको क्या समझेंगे? अनार्की है, एक शख्स की जिद है, या उस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है? बहुत शुक्रिया जोई साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि बाकी जो सियासी मामलात है कतई नजर उससे जो आज हो रहा है वो एक टेस्ट है हमारे मुल्क में, जो रियासत है या रियासत का जो कॉन्सेप्ट है या रियासत की जो रेट है उसका भी। क्योंकि आज ज़हन में रखिए कि जो भी नतीजा निकलता है उससे अब तक तो ये साबित हो गया कि अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आपके पास सियासी फोर्स है और आप एक माजरत के साथ एक प्रोपेगेंडा अच्छा कर लेते हैं, एक नैरेटिव बना लेते हैं, तो फिर रियासत भी आपके आगे बहुत कमजोर हो जाती है, रियासती इदारे कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मौजूद है।
उन्होंने ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया। 13 मार्च तक टाइम मिला इसी शर्त पर कि इमरान खान साहब तशरीफ ले जाएंगे और पेश होंगे। वो पेश नहीं हुए। अब आज अगर उन्हें अरेस्ट करने आए हैं तो आमतौर पर तो ये था कि उनको, अगर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के कद में शायद इजाफा ही होता अगर वो बाहर आके कहते 50 कैमरों के सामने कि मुझे गिरफ्तार करें और ले चलो जहां लेके चल रहे हैं। और लॉजिकली अगर आप चौधरी साहब देखें, इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जान को खतरा है। हुकूमत आज की अपनी सियासी कब्र खोद लेगी अगर इमरान खान साहब को अपनी तहवील में लेकर नुकसान करवा लेगी। वो तो इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करेंगे और अदालत तक लेके जाएंगे। कोई भी सियासी जमात, चाहे वो जैसी भी हो, जितनी नाअहल हो, या कोई भी केयर टेकर सेटअप, वो इमरान खान साहब को क्या वल्नरेबल छोड़ देगा? वो तो इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करेगा और अदालत में लेके जाएगा। क्योंकि अगर कुछ उनकी तहवील में इमरान खान साहब के साथ कुछ होता है तो सबसे पहला जिम्मा तो उनका बनेगा। लिहाजा इमरान खान साहब को ये कर लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इससे ज्यादा लॉलेसनेस और क्या है चौधरी साहब? गालियां सारा दिन आप देते रहे, मुझे देते रहे, किसी और को देते रहे। आप किसी और के लिए तो म्यार ये है, मेरे लिए म्यार ये है कि अगर मैं पुलिस के बुलाने पर नहीं आता तो पुलिस मेरे घर से उठा के ले जाएगी। अदालत तो दूर की बात है, मुझे तो फेंकेंगे उठा के डाले के अंदर और थप्पड़ मुक्के मारते हुए ले जाएंगे। तो यहां पर आप एक प्रिविलेज्ड जो सिटीजन है उसका स्टेटस तो इमरान खान साहब को आपने खुद ही दे दिया। अब एक बात अगर आप सुन सकें कि आसिफ जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी साहब और जितने भी एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इन सब की आप अरेस्ट देखिए कैसे हुई। अब बाकी सबको छोड़ दें, आसिफ जरदारी साहब की बेल कैंसिल हो रही थी, वो भी चले जाते सिंध हुकूमत के पास कि भाई मुझे यहाँ आके अरेस्ट करो, मैं भी पॉम्प एंड शो लगाऊंगा, सारा दिन रेजिस्ट करूंगा अरेस्ट को, और मैं भी कहूंगा मेरे उन सिंध में आपको वो 2, 4, 10 हजार बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते थे। सिंध हुकूमत को अपने साथ नहीं मिला सकते थे। लेकिन वो आराम से लोगों ने अरेस्ट हो गए। ठीक है, सियासी लीडर के लिए अरेस्ट होना, मुकदमा फ्रिवलेस है या जेन्युइन है, इसका तयन बाद में होगा। इमरान खान साहब के सियासी कद में कोई नुकसान नहीं होगा अगर उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जो आज उन्होंने कॉन्डक्ट अपनाया है वो रियासत के साथ मजाक है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ मजाक है। और अगर मुझे तो ये होता है कि अगर ये बेचारे पुलिस वाले इतनी सब मार खाने के बाद, इतना सब खज्जल होने के बाद अपना सा मुंह लेके कल चले जाएं वापस और कुछ भी ना हो, तो ये पुलिस को तो हम रोज खुद फिर चौक में इनको बेइज्जत करेंगे कि भाई आपकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है, आपकी तो। मनीष साहब, आपने साथ ही रहना है, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन बदर अब्बास साहब आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अब 2 इश्यूज हैं। पहला इशू तो यह है कि अगर पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर यह साबित हो जाएगा कि रिट है स्टेट की, कि जब वो किसी को पकड़ना चाहे तो वो इस सूरत हाल में भी गिरफ्तार कर सकती है। और अगर आज पुलिस वहां से पसपा होकर वापस आ जाती है तो फिर स्टेट कहां खड़ी होगी? फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपको फिर कोई शख्स गिरफ्तार नहीं कर सकता पाकिस्तान में। फिर टीएलपी पे कल एतराज किसी को नहीं करना चाहिए। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मैं दोबारा खुश आमदी। मद साहब फरमाइएगा कि दोनों चीजें, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं एक चीज है, और अगर आज भी वो गिरफ्तार नहीं होते और पुलिस पसपा होकर घर चली जाती है तो फिर स्टेट कहां खड़ी होगी? देखिए चौधरी साहब, सीधी सी बात है, इमरान खान पिछले 11 महीने से अपने तई एक मज़ाहिमती सियासत कर रहे हैं। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, वो इस हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं और एट टाइम जुडिशरी को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो तो कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे हैं, फील्ड में हैं, कहीं वो मुल्क से बाहर नहीं गए, वो यहीं हैं मौजूद। अब एक एस्पेक्ट तो ये कि रेट ऑफ स्टेट आप इस्टेब्लिश करें। दूसरा ये कि जो आज पिछले 8, 10, 12 घंटे से हो रहा है उसमें इमरान खान पिछले 12 घंटे से पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स में इमरान खान हैं। ज़मान पार्क है, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके कारकुन हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको सियासी तौर पे फ़ायदा पहुंचा रही हैं। वो उनका एक उनके वर्कर का उनके अंदर एक वो है कि जी गिरफ्तार किया तो, और मैं मुनीब की बात से एग्री करता हूँ, जब आप पब्लिकली गिरफ्तारी देते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि कस्टडी में आपके साथ कोई इस तरह की वारदात हो जाए। लेकिन हर 2 सूरतों, बल्कि वो कहते हैं कि मोस्ट प्रोटेक्टेड प्लेस जो होती है वो जेल होती है, क्योंकि जेल की हिफाजत इतनी ज्यादा की जाती है कि वहां पे किसी को कुछ नहीं हो सकता अगर वो सियासी कैदी हो तो। नहीं सर, जेल में भी हो सकता है, लेकिन चीज ये कि जब पब्लिकली आप गिरफ्तार करते हैं तो फिर बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन उसे भी छोड़ें,
आप ये सोचें कि अगर इसका मतलब ये है कि जो चाहे इस्लामाबाद की पुलिस हो, यहाँ की पुलिस हो, इनके सामने ये सिचुएशन थी, इनको अंदाज़ा था कि इस सिचुएशन में गिरफ्तारी आसान नहीं होगी। बहुत आसान तरीका था कि वो कोर्ट में वापस जाते, कोर्ट को ये दरख्वास्त करते कि जी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो है कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो सकता है। अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि अदालत इमरान खान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती। चीज़ ये है कि जब फ़र्ज़ करें अगर रात गए आप गिरफ्तार कर भी लें और उस दौरान कोई कैजुअल्टी हो जाए, तो ये सारी गिरफ्तारी एक तरफ और वो एक इवेंट एक तरफ हो। लेकिन मद साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये एक केस भी डेवलप किया जा रहा है कि देखें जी, हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की, आपका जो वारंट है उसे हमने फुलफिल करवाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से मजामत आई, तो ये चीज़ अदालत के सामने पेश की जा सकती है और फिर अदालत से कहा जा सकता है कि आप उनकी मौजूदगी के बगैर ही फर्द जुर्म आयद कर दें, या फिर वाज़े तौर पर आर्डर दें कि इनको हर सूरत गिरफ्तार करके फलां तारीख को पहुंचाया। हाँ, देखिए चौधरी साहब, मसला ये है कि ये पुलिस को ये फिर वो अदालत के ऊपर है ना, कि अदालत के सामने जब पुलिस जाके रिपोर्ट देगी कि जी ये हमने कोशिश की लेकिन ये इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा, तो लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट फिर डिसाइड करेगी। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि आपने पिछले 11 महीने में, ये तो वो मुकदमात हैं जो इस गवर्नमेंट से पहले के मुकदमात हैं, इन 11 महीने में जो आपने एक मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी, ये सेक्शन 144 भी, बगावत भी, हर तरह के मुकदमात, ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं और ये इनको पॉलिटिकल ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो माजी में इमरान खान की गवर्नमेंट में बनाए गए हों या वो एक केसेस जिस तरह इमरान खान कहते थे कि जी नवाज शरीफ और शरीफों पे जो केसेस हैं वो तो जरदारी साहब के पीरियड में, और यही जरदारी साहब के जो केसेस हैं वो नवाज शरीफ के पीरियड में। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट से गलती हो रही है और बड़ी बेसिक सी गलती हो रही है, ये आज का इतना लंबा ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। इसको अगर वो आप टैक्टफुली वो करते और वो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। अब मुसलसल आप पुलिस वालों को जख्मी भी करवा रहे हैं, थका भी रहे हैं पुलिस वालों को, और अल्टीमेटली अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया तो अगले जाके आपने बात तो वही करनी है अदालत में कि जी हम गए थे लेकिन नहीं हो सका, मज़ाहमत उनकी तरफ से हो रही थी। हाँ, मैं साथ ही रहिएगा, मैंने आदिल अब्बासी साहब को शामिल करता हूँ, बड़ी देर हो गई है ये इनको बिठाया हुआ है। आदिल अब्बासी साहब, बड़ी सिंपल सा सवाल है कि इसमें लूजर कौन है सारी बैटल में? क्या स्टेट लूज कर रही है या इमरान खान साहब अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज कर रहे हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों लूजर हैं। दोनों लूजर इसलिए हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं और जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, तो स्टेट भी अपनी एक कमजोरी दिखाती है वहां पे कि हम जाते हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं और उन पॉपुलर लीडर को हम गिरफ्तार नहीं कर पाते। बिकॉज अगर हम माजी की गिरफ्तारियां देखें, जो अभी मुनीब साहब बात कर चुके हैं, टाइम बचाते हैं उस पर, वो जिस तरह हुई हैं वो हम सब जानते हैं, कहां से उठा के गिरफ्तार करके डाल के ले गए हैं। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में एक हर्डल जो आती है वो क्लियर कट बताती है कि जी उनकी पब्लिक सपोर्ट है, और पुलिस भी जाके कोर्ट में ये पॉइंट ऑफ व्यू लेती रही है कि जी ये हमने कोशिश की और ये नहीं, पिछली दफा भी गए नहीं गिरफ्तार कर सके। स्टेट इस लिहाज से लूजर है। अगर स्टेट ने फैसला करना है तो स्टेट को फिर देन एंड देयर अरेस्ट करना चाहिए, हाइप क्रिएट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये क्या बात हुई कि इस्लामाबाद पुलिस आपको और मुझे तो 2 घंटे में अरेस्ट करके घर से ले जाए। जैसे आपका जो वारंट निकलता है ना, जैसा कहते हैं नाकाबिले जमानत वारंट है, उसके सामने कोई चूं भी नहीं कर सकता जी। अब और जब वो लेने जाए इमरान खान साहब को, अभी आज फवाद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा एक अदालत का ऑर्डर है, कानून की बाउंड है पुलिस के वो गिरफ्तार करने जाए, तो वो क्यों इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी दे रहे? उन्होंने कहा जी, उन्होंने मेरी मिसाल दी, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब और आदिल अब्बासी बराबर नहीं है। मैंने उनको कहा कानून की नजर में आदिल अब्बासी और इमरान खान दोनों बराबर हैं, और उन्होंने कहा अगर ये बराबर हो, अब उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा अगर ये बराबर है तो फिर मरियम साहिबा क्यों बाहर है, तो फलाने क्यों बाहर है, सब सो ऑन, एक लंबी लिस्ट दी उन्होंने। कानून की नजर में तो चौधरी साहब मैं, आप, हम सब और वजीर आजम साबिक बराबर हैं अगर हमने जुर्म किया है तो स्टेट की तो इस एतबार से, इमरान खान साहब की इस एतबार से कि इमरान खान साहब का जो एक पोस्चर था, जो जेस्चर्स थे, वो तो ये थे कि मैं बहुत बहादुर हूं और मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा रहा, लेकिन वो मैं अदालतों को, उस अदालत को भी फेस नहीं कर रहा जहां मुझ पे फर्द जुर्म आयद हो सकती है। वो मुल्क में जरूर हैं, लेकिन उनको पता है कि वो पब्लिक सपोर्ट जो उन्हें मिल गई है, अनफॉर्चुनेटली वो शरीफ फैमिली के पास नहीं थी। अगर स्ट्रीट पावर होती तो शायद वो भी मुल्क में होते, लेकिन स्ट्रीट पावर होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमने ये फैसला कर लेना है कि यार मैं जिस मर्जी अदालत में दिल चाहेगा चला जाऊंगा, जिसमें मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं उस अदालत में नहीं जाऊंगा। कानून की हुक्मरानी, आज वो कह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी के लिए आवाम खड़े हो जाओ,
तो ये कानून तो नजर आ रहा है भाई, जो उसकी हुक्मरानी जो इस वक्त जलीलो ख्वार हो रही है। बेसिकली तो ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान और रेजिस्ट कर रहे हैं और इमरान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि वो खुद से ये समझते हैं कि ये वाली अदालत है जिसमें मुझे गिरफ्तारी दे देनी, अपनी सबमिट करना है अपने आप को, ये वाली अदालत में मुझे नहीं करना है। सेशन कोर्ट के ऑर्डर की वो कहते हैं कोई खास वो नहीं, कोर्ट नहीं समझ रहे, पब्लिक की अदालत को उन्होंने कहा सुबह हमें रिलीफ मिल जाएगा, तो हमें सुबह मिल जाएगा, रिलीफ ना मिले तो हमें ले जाए गिरफ्तार करके, कोई मसला नहीं है। सो बेसिकली इमरान खान साहब इस एतबार से, क्योंकि इस स्टेज पे देखें, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, सुबह जमानत हो जाएगी उनकी, अगर आज ले भी जाए ना, रात चंद घंटे पुलिस रख भी ले, सर जमानत हो जाएगी, ये आप देख लीजिएगा ना, मैं भी कैसे हो जाएगी अदालतें बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। तो एक दिन में हो जाएगी, अदालत जो उसको सस्पेंड कर देगी। सर होते हैं कि नहीं होते? सेशन कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट उसको चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट ले लेती है। आपके कई फैसले जहां हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट आपका जो है फिर इस पुलिस का क्या कसूर है, जिसको डंडे पड़ रहे हैं, जिसको पत्थर पड़ रहे हैं, जिसको आंसू गैस पर मेरा ख्याल है ये पुलिस जो है, ये हमसे ज्यादा बेहतर इसको पता चल गया है कि बेसिकली ये बेचारे सरकार की नहीं, ये हुकूमतों की नौकरियां कर रहे होते हैं। हुकूमतों में इनको ऑर्डर आता है तो उनको वो काम करना पड़ जाता है। बड़ी बेचारी पुलिस है इन अ वे, जो पॉलिटिकल फैसले उसकी बात कर रहा हूं, वैसे जो दिन भर करते हैं उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सब जानते हैं अगर ताकत का तवाज़ुन खान साहब की तरफ आज होता तो सेशन कोर्ट का ऑर्डर लेके नहीं जाना था पुलिस ने वहां पे, उन्होंने कोई ना कोई बहाना डाल देना था कि मुल्जिम सो एंड सो मौजूद नहीं थे, पते पे हम गए थे। लेकिन चूंकि अब ताकत का तवाज़ुन वहां नहीं है, तो ये पुलिस भी जाहिर है जो ऑर्डर है उसको लेटर एंड स्पिरिट में अमल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आज पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करती तो फिर पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट तय हो जाएगा कि अगर आपके पास पब्लिक सपोर्ट है, अगर आपके पास को 2-4-5 हजार बंदा है, मैं आपसे एग्री करता तो फिर ना अदालत का फैसला मानना है, ना पुलिस का फैसला मानना है, ना स्टेट का फैसला मानना है। मैं आपसे एग्री करता हूं। ये भी होगा कि कोई लीडर कहेगा जी चूंकि इस अदालत से है ना, मैंने अगली अदालत से रिलीफ लेना, लिहाजा आप इंतजार फरमाइए। सो दोनों इस मामले में मुझे लगता है लूजर हैं। और आप ये देखिए कि जिस वक्त ये पिंग पोंग इस वक्त जारी है, तो इलेक्शन कमीशन का एलामिया आ गया है कि वहां पर जो है वो वजारत दिफा ने भी माजरत कर ली है कि स्टैटिक पोजीशन में सोल्जर्स नहीं दिए जा सकते, और वहां पर जो है वो सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि आईजी पंजाब ने भी कह दिया हम नहीं कर सकते। अब हाई कोर्ट में ये एश्योरेंस दे के आए हुए हैं कि हम कराएंगे, लेकिन यहां पर ये दोनों कह बैठे हैं कि इस वक्त जो है वो रमजान भी है और सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ नहीं कर सकते। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरे पंजाब का इलेक्शन जो है वो भी खटाई के अंदर है। सियासतदानों की गिरफ्तारी बेहतर नहीं हो सकती, ये कोई बेहतर बात नहीं है, माजी में भी गलत थी, आज भी अगर पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए है तो गलत है, लेकिन चूंकि माजी में हुई थी तो अब या वो कहते हैं अब इनको भी गिरफ्तार करो वरना पलड़ा बराबर नहीं होगा। और वैसे गिरफ्तारी देखें, अभी कोई फैसला तो नहीं हो, तोशा खाना ना सर, केस है, आप जाएं अदालत के सामने पेश हो, फर्द जुर्म मैं तो मुसली तौर पे आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं उनको गिरफ्तारी दे दी, आपके वकील वहां जाके केस भुगतते रहेंगे। खौफ इस किस चीज, मैं आप खौफ इस चीज का है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये गिरफ्तारी महदूद नहीं रहेगी, और भी फिर उसके बाद नवे कट्टे भी खोल, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, ये मामला फिर चलता रहेगा। और उनको पता है कि उनको कौन बुला रहा है, उनको पता है उनको राना सनाउल्लाह साहब नहीं बुला रहे। अच्छा, कौन बुला रहा है वैसे? उन्हें पता है कि ताकतवर रियासत बुला रही है। ठीक, वैसे मनीफ साहब आपके पास सवाल छोड़ के जाना है कि ये बात सिर्फ आदिल अब्बासी साहब ने नहीं की, इमरान खान साहब ने भी, उनका जो वीडियो बयान है उसके आखिरी अल्फाज यही है कि वो एक आदमी जो बैठ के फैसले कर रहा है। अब उनकी मुराद ये वो आदमी कौन सा है जिसको इमरान खान साहब ने आज से हिट करना शुरू कर दिया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मनीफ फारूक साहब, ये जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि हमने इन चोरों की हुक्मरानी नहीं मान रही, और इसके साथ साथ वो एक आदमी जो बैठ के फैसले कर रहा है उसको भी नहीं मानना, और पब्लिक को कह रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाए, ये इनकी मुराद क्या है सर? तो साहब, आप मुझसे कहीं ज्यादा ज़हीन और तजर्बाकार है और कई ज्यादा मामलात से वाकिफ है, लेकिन क्योंकि ये सवाल आपने मुझसे पूछा है लिहाजा मैं वैसे कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनका इमरान खान साहब जब वो जहानत का सबूत है चौधरी साहब की कि ये सवाल उन्होंने आपसे पूछा है। जी, उनको पता नहीं पता है कि मैं जरा पेंडू सा आदमी हूँ तो मैं बोल ही दूंगा, तो ठीक है चले, मैं चौधरी साहब के को सेटिस्फाई करने के लिए मैं बोल ही देता हूँ कि उनकी इमरान खान साहब की जो मुराद है या उनका जो क्लियर रेफरेंस है वो पाकिस्तान के आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब है। अब इमरान खान साहब को ये तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, अभी आपने फरमाया ब्रेक पे जाते हुए कि इमरान खान साहब ने आज से अटैक शुरू कर दिया है। मैं आपसे एहतराम के साथ उसमें इजाफा करना चाहूंगा, आज से नहीं, इमरान खान साहब ने पिछले साल नवंबर से पहले उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था और पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी थी। आज हमारे बहुत से साफी जो दोस्त हैं कई और वो ना काफी मतलब मुझसे ट्विटर पे भी पूछते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो मैं उन्हें सबको कहता हूं कि भाई आप इसी दुनिया का हिस्सा हैं, लाला लैंड में तो नहीं रहते थे,
आपको नहीं पता था कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? मैं तो एविडेंस के साथ बता सकता हूं जो कि शेयर की जा सकती है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे पाकिस्तान के आज के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करने की कोशिश की। अब वो सारी साजिश बैकफायर कर गई, सब कुछ एक्सपोज हो गया, तो फिर ठीक है, अब इमरान खान साहब ने जो किया है वो सबके सामने है। लेकिन आज अगर इमरान खान साहब अब सारा जिम्मा दोबारा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, तो ये भी बात बड़ी अजीब है चौधरी साहब, इसलिए कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने तो ऑर्डर इशू नहीं किया आज कि इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। देखें, इस सारे मसले में मनीषा वही मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि तोशा खाने का रेफरेंस जो है वो पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में फैसला किया, फिर वो अदालत में गया, अदालत ने 13 मरतबा इमरान खान साहब को बुलाया, इमरान खान साहब नहीं गए। हाई कोर्ट ने कहा कि 13 मार्च को आपने हर सूरत जाना है, वो 13 मार्च को भी वहां नहीं पहुंचे, उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए और अब वो नाकाबिले जमानत वारंट जो है पुलिस उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहती है, तो इसमें फौज कहां से आ जाती है? इमरान खान साहब चले जाते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि चौधरी साहब ये सारा मामला अदालती है, इमरान खान साहब तशरीफ ले जाते, बल्कि इमरान खान साहब शायद मॉरली ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते और मॉरल प्रेशर रखते अगर वो आज की एस्टैब्लिशमेंट से ये कहते कि जी मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पे कातलाना हमला हो चुका है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी प्रोटेक्शन रियासत की जिम्मेदारी है, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। और मैं समझता हूं कि फिर रियासत पर यह दबाव होता है, रियासत पर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लीगल तो होती है लेकिन मॉरल भी होती है कि इमरान खान साहब ने पब्लिकली कहा है कि मुझे खतरा है, मैं अदालतों में जाना है, लेकिन क्योंकि वो एक कानूनी मामला है तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मेरे वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जाए, तो फिर वो एक मॉरल प्रेशर रियासत पे होता। अब इमरान खान साहब ने वो भी नहीं किया, वो तशरीफ भी नहीं ले गए, हर चीज उन्होंने डाल देनी है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद माशाल्लाह जिस तरह वो अब हमें तो बहुत से तरीके साहब के दोस्त रोज गालियां दे रहे होते हैं, वो 100 दफा दे, लेकिन खुद अब मैं कहूंगा तो फिर दोबारा मिर्चें लग जाएंगी, खुद इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब की गोद में बैठकर इक़्तिदार में आए, चीफ क्रिएटर थे इमरान खान साहब की प्रोजेक्ट के, और फिर जनरल फैज साहब ने भरपूर खिदमात दी इमरान खान साहब की हुकूमत को, तो उस वक्त वो हर चीज जो थी उनको आर्मी चीफ सब बहुत अच्छे लगते थे, एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अच्छी लगती थी। इन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले मैंने कहा था इमरान खान साहब को कि कैंपेन करें इनके खिलाफ, मैंने कहा था कि इनकी अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, ये आदिल अब्बासी साहब की बात कल उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में खान साहब ने कहा है कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने ये मैसेज भेजा कि भाई आप मेरी बात मान लें, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो आगे जो आने वाले हैं आपके साथ इससे ज्यादा मसला खराब हो जाएगा, आप मुझे भूल जाएंगे। और उन्होंने इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अब वाकई मुझे लग रहा है कि वो ठीक कह रहे थे। ये भी वो एडमिट कर रहे हैं। इसमें देखें ना, कंफ्यूजन ये है कि कभी आप कहते हैं कि मेरे साथ मुलाकात करें, कभी कहते हैं मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूं, आगे बढ़े, और साथ कह देते हैं कि जनाब वो एक आदमी साथ आप दबाना भी चाहते हैं, कैसे चल सकेगा? उनकी पॉलिटिक्स जब आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रखते हैं ना, जब आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में आपको कंफ्यूज ही रखना होता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में अगर चीजें उन्होंने दिखा दी, यहाँ मैं सही हूं यहाँ गलत हूं, फैसला क्या होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी एक फेडरल मिनिस्टर से आज बात हुई, उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प बात की है। जब सूरत हाल डेवलप हुई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, आपकी तो सियासत इससे और खराब हो रही है। जो अभी मदर साहब जैसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सियासत को तो आप एक तरफ करें ना, मैं तो हैरान हूं अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें तो इमरान खान साहब को जो जेल में या कहीं थाने में कहीं खराश भी आई तो वो जिम्मेदारी प्योरली हमारे ऊपर आनी है। आज अगर खान साहब को कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम होती है या कोई चीज, हम तो पुलिस पे फेंक के निकल जाएंगे। माजी के आप केसेस देख लें, हुकूमतें कहती हैं वो तो पुलिस ने किया था, फलाना टाउन, फलाना मसला, फलाना वाकया। तो उन्होंने कहा हमें तो ये हैरानी है कि जो भी इनको कोई मशवरा दे रहा है, कल ये हमारे गले पड़ जाएंगे अगर हम इन्हें अरेस्ट कर लें तो ये पुलिस के आसरे में कैसे जो है, क्योंकि पुलिस कल कुछ कर जाए तो हुकूमतें तो ऑन नहीं करती, वो कहती गलत हो गया जी, हम इसे ऑन नहीं करते। अच्छा मन साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ना है, मैंने ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा सा है कि यूं महसूस होता है कि इमरान खान साहब को दबाना चाहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को दबाना चाहते हैं, पहली एस्टैब्लिशमेंट को भी, आज की एस्टैब्लिशमेंट को भी, वो अदलिया को दबा के रखना चाहते हैं, वो पहली अदलिया को भी और आज की अदलिया को भी, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को, रियासत को। तो क्या ये फरमाइएगा, क्या सब लोग इमरान खान साहब के सामने दब जाएंगे, क्या पसपा हो जाएंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा उधर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मदद साहब ये फरमाइए, क्या सबको इमरान खान के सामने पसपा हो जाना चाहिए, दब जाना चाहिए? सर देखिए चौधरी साहब, सीधी सी बात यह है कि हम सब ज़्यादातर लोग 2018 के इलेक्शन के वक्त या उससे पहले पीटीआई के बारे में क्या ओपिनियन रखते थे। एक फ़ैन क्लब है, एक कल्ट फॉलोइंग है, एक बर्गर क्लास है,
वो बर्गर क्लास 11 महीने से सड़कों पे लड़ाई लड़ रही है। आज उसने 12 घंटे में उस बर्गर क्लास ने लड़ाई लड़ी है ना, वो वैसी लड़ाई लड़ी है जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स लड़ते हैं लड़ाई। आप उसमें इमरान खान में सही हैं गलत हैं, इमरान खान को अदालत में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो जो क्लास है वो उसके साथ उसको शायद हो सकता है 2018 से पहले उनको ये पता भी नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आप पे मुकदमा भी कायम हो सकते हैं, बगावत के मुकदमा भी। तो वो तो उन्होंने पीटीआई तो पिछले 11 महीने में एक पॉलिटिकल क्लास बन के उभरी है और उसमें इमरान खान सही हैं गलत हैं, गवर्नमेंट सही है। इमरान खान को बाय डिफॉल्ट फायदा हो रहा है ये सारी चीजें, इसलिए कि गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी तो उसका लामुहाला एडवांटेज जो है उसको होगा जो सामने खड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही। वो आप क्योंकि वो उसमें मतलब करना क्या चाहिए? क्या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस को उनके घर नहीं जाना चाहिए? क्या उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी नहीं होने चाहिए? क्या उनकी मर्जी का इलेक्शन हो जाना चाहिए और पूरा सेटअप जो है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनकी मर्जी का हो जाना चाहिए? चौधरी साहब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्यों नहीं कर रहे। करें ना जुडिशरी, किसने रोका है जुडिशरी? इमरान खान नहीं अपेयर हो रहे, जुडिशरी रिलीफ दिए जा रही है ना, करे जुडिशरी, स्टैंड करे। इमरान खान ने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाके खड़ा कर दिया है। ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप जुडिशरी देख लेना, आप लाहौर हाई कोर्ट से आप कल पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है, तो अगर ये मामला रात गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो अदालतों में उनके मुकदमात हैं, 70-80 मुकदमात हैं। 70-80 मुकदमात में कोई एक मुकदमे में अब तक ये हुकूमत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये है इमरान खान की कामयाबी, ये है इस रियासत की, इस हुकूमत की नाकामी। अब उसने उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, उन्होंने जमान पार्क को एक वो बना दिया है कि जमान पार्क के सामने लोग जमा रहते हैं, उनके सपोर्टर जमा रहते हैं। उसने एक फजा बना दी है। आप सर्वे उठा लें, सर्वे में इलेक्टोरली उसको मुसलसल फायदा हो रहा है, उनका ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। या तो देखें ना, किसी स्टेज पे ये लग रहा हो कि इमरान खान इज लूजिंग, ठीक, आप आज इलेक्शन करा दें, आज आपसे 3 महीने बाद इलेक्शन करा दें। इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव इमरान कोई शक नहीं, इमरान खान इतने पॉपुलर हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, ये बात दुरुस्त है, मतलब इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आदिल भाई साहब, सवाल फिर वही है कि स्टेट को करना क्या चाहिए? क्या उसे अपने कानून की हिफाजत करनी चाहिए, अपने स्टेट ऑर्गन्स जो हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी रिट को स्टैब्लिश करना चाहिए, या फिर हजूम के सामने पसपा हो जाना चाहिए? देखिए, मसला ये है कि हम सब जानते हैं कि स्टेट माजी में भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्तेमाल होती रही और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। आज अगर वो जेन्युइनली भी कोई काम करने जाते हैं तो उनके ऊपर जो तनकीद होती है मासेस उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मसला अगर आप पुलिस के खिलाफ कोई बात करें वो कबूल कर लेंगे। अदालत और एस्टैब्लिशमेंट का जो मामला है वो आपको पता है, इमरान खान साहब वहां ले गए जहां पर वो अब अदालत और एस्टैब्लिशमेंट को भी वहां ले गए कि अगर उनके हक में कोई चीज नहीं आती और जो वो बयान देते हैं लोग मानते हैं, पब्लिक मानती है कि हाँ इसी तरीके से है जो ये बात कर रहे हैं। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए रिट ऑफ द स्टेट स्टैब्लिश करना इसलिए मुश्किल है कि उनकी तो सबकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक लगी हुई है। जो पॉलिटिकल गेम की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये भी तो हमें तय करना होगा कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली तो गेन कर लिया, लेकिन लीगली जो पोजीशन है, जो इस वक्त हमारे सामने कानून की पोजीशन है, अगर वो उसके आगे अपने आप को सबमिट नहीं कर रहे और वो ये कह रहे हैं मैं इस कोर्ट को नहीं मानता, इस वाली को मानता हूं, तो भी हम क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं ताकतवर हूंगा, मजबूत हूंगा, तो मैं फैसला करूंगा मैंने कौन से जज के सामने पेश होना है और कौन से वाले के सामने पेश नहीं होना। मैं फैसला करूंगा एस्टैब्लिशमेंट की इज्जत करनी है या उसकी बेइज्जती करनी है। सो हमने ये भी देखना है कि क्या जो माजी में लोग थे आज पावर में आ गए, अब वो बात नहीं कर रहे, उन्होंने पिक एंड चूज कर लिया है। हर बंदे का अपना जर्नल है, अपना जज है, दूसरी साइड से भी अपना जर्नल है, अपना जज है। तो इस माहौल के अंदर जो ताकतवर होगा वही जीतेगा, क्योंकि यहां उसूल की कोई लड़ाई नहीं है, कानून की कोई लड़ाई नहीं है, ताकत की लड़ाई है। और ताकत की लड़ाई हम सब जानते हैं पाकिस्तान में माजी में जब भी हुई है कौन जीता है। पॉलिटिकल एलीट को दे नीड टू लर्न दियर लेसन्स। अगर ये इसी तरह लड़ते रहेंगे, मामलात को इस नहज पे ले जाएंगे, मैं बारहा आपके प्रोग्राम पे, अपने प्रोग्राम्स पे, दीगर प्रोग्राम्स पे कहता जा रहा हूं, जमहूरियत का नुकसान हो रहा है, डेमोक्रेसी लूज कर रही है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस को यह सूट करता है
कि लड़ एक दूसरे को साथ हिसाब बराबर करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर तो कोई मसला। अच्छा मनीष साहब, इसमें एक और इशू जो है वो भी बड़ा खासा है, जिसको मेरा ख्याल है हमें ये सोचना पड़ेगा कि इमरान खान साहब मेरा ख्याल है एक सिविलियन डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर हर ओहदेदार उनकी मर्जी से लगना चाहिए, सारे इदारे उनके मुताबिक चलने चाहिए, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तब भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलना चाहिए, ना तोशेखाना का सवाल होना चाहिए, ना उनके खिलाफ कोई टैरियन वाइट का केस बनना चाहिए, ना उनका ममनुआ फंडिंग का बनना चाहिए, ना किसी के FIR होनी चाहिए, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए, ना किसी जगह उनको नोटिस जारी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिविलियन डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान को। देखिए, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी या उनकी मतलब उनकी मकबूलियत, सियासी जमात का एक्सपैंड करना, वोट बैंक बढ़ जाना, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में दो राय है नहीं, और ये तो बात बिल्कुल अपनी जगह एस्टैब्लिश्ड है और उसका टेस्टमेंट हमारे सामने जो माजी करीब में इंतखाबात हुए हैं वो मौजूद है। अब इशू यहाँ पर सिर्फ ये है जॉय साहब कि आपने यानी रियासत ने ये डिटरमिन करना है कि आपने पाकिस्तान को आगे किस तरह लेकर जाना है। मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है क्योंकि मैंने मुल्क के अंदर सियासत के अंदर मैंने इन्वॉल्व नहीं होना, ना मैंने वजीर आजम बनना है। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई कोर्स करेक्शन होनी चाहिए, अगर पहले किसी के साथ ज्यादती हुई है तो अब ये मामलात ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। मैं एकेडमिकली तो आर्ग्यू कर सकता हूँ कि अगली कोर्स करेक्शन यहीं से हो जानी चाहिए, और अगर पहले गलत फैसले अदालतों से करवाए गए और वो साबका एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुए तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उस वक्त के विक्टिम है वो हमें इस बात पर कंडेम करते हैं, वो एक बात कहते हैं कि भाई कि आप लोग कितना डिसऑनेस्टी दिखाते हैं अपने तज्जियों के अंदर कि हमारे साथ तो रगड़ा निकल गया, हमारी सियासी मंजी ठोक दी अगलों ने, हमें सियासी तौर पर पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल कर दिया। लेकिन आप बात करते हैं कोर्स करेक्शन की, तो कोर्स करेक्शन उस वक्त तक नहीं होगी कि जब हमारे साथ किए गए जो भी जुल्म वो कहते हैं उनके साथ हुआ, उसका जो बेनिफिशियरी है उसके साथ भी वही कुछ हो जो हमारे साथ हुआ था। अब देखिए, मेरे लिए मैं बार बार कहूंगा मैं इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब ने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है बदकिस्मती से कि आज भी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बाद उनकी पूरी जमात सिर पिटा रही है कि किसी तरह हमारा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हो जाए, किसी तरह हम आज के आर्मी चीफ से हमारी राहो रस्म बढ़ जाए। ये हकीकत है वैसे मनीष साहब, वो क्योंकि राब्ता नहीं तो इस वजह से वो नाराज भी हो रहे हैं। वजह तो यही है। ख्वासा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।